क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे की आकृति में AP बराबर है BQ। AP है ये बराबर है BQ का और BP बराबर है BQ का। PB जो है PB बराबर है BQ। यहाँ पर लगता है AQ होगा ना, देखिए तो AQ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, AP बराबर हो गया AQ और BP बराबर हो गया BQ। दिया हुआ है साबित करें कि AB जो है कोण PAQ और कोण PBQ का समद्विभाजक है। हमको जो दिया है से लिख लिए हैं कि AP बराबर है BQ और BP बराबर है यहाँ A होगा AQ, ठीक है। दिया हुआ है AP बराबर AQ तथा BP बराबर BQ दिया है, लिख लें। यहाँ से बोला है ना कि साबित करें कि AB कोण PAQ और PBQ का समद्विभाजक है। मतलब ये कोण AB रेखा जो है ना, ये AB जो है AB कोण PAQ और कोण PBQ को समद्विभाजित करता है। मतलब इसको ई जो AB लाइन जो देख रहे हैं AB रेखाखंड, ई कोण ई बराबर ई, मतलब इस कोण और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस कोण और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये बोला, ठीक है। तो लिखे कि सिद्ध करना है कि AP कोण PAQ और PBQ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये लाइन इस कोण को दो भाग में बांट रहा है, ये लाइन इस कोण को दो भाग में बांट। अगर आप 1 2 मानना चाहेंगे तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और अगर 3 और 4 होगा तो कोण 3 बराबर होगा 4 के। लेकिन हम नाम दे दिए, अब खात करके लिख दिए हैं कि कोण PAB बराबर QAB तथा PBA बराबर QBA। माने ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे और ये त्रिभुज ले लेंगे, सिटी से ये आ जाएगा। तो त्रिभुज PAB लिए हैं पहले, PAB, उसके बाद दूसरे में लिए हैं QAB। नाम ठीक से लीजिएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि AP जो है क्या बोलते हैं PA जो है, या AP कहिए चाहे PA कहिए, AP जो है बराबर है AP बराबर है AQ के, या कहेंगे दिया है, ये दिया है, ठीक है। उसी प्रकार AB जो है बराबर होगा AB के, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद PB जो है बराबर है PBBQ के, ये आपका दिया है, तो आप लिखेंगे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है साइड से, तो आप क्या कहेंगे, त्रिभुज PAB सर्वांगसम है त्रिभुज QAB का, हो जाएगा साइड नियम या सर्वांगसमता नियम से, या सर्वांगसमता नियम से लिख दीजिएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमको जो लाना है उसी सिटी से आ जाएगा। यहाँ से कोण PAB बराबर हो जाएगा कोण QAB का। जो ई लाना था हमको PAB बराबर कोण QAB का आ गया है, और ये हो जाएगा आपका CPCT। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमको लाना है PBA बराबर QBA, तब PB कोण PBA बराबर लाना है QBA का, कोण QBA का, इसी से आ जाएगा, ठीक है। PBA तो QBA, जैसे इसमें नाम पढ़ना चाहिए उसी तरह से, ठीक है। जो जगह CPCT से, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः AB कोण PAQ और कोण PBQ का समद्विभाजक है, ये लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे के चित्र में ये चित्र है, ठीक है। 13 का था, सॉरी 12 का था, ये 13 का है। क्वेश्चन 13 का है, नीचे के चित्र में
चतुर्भुज ABCD, ये आपका चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। क्या विकर्ण AC, विकर्ण जो AC है ये कोण C और A, देखिए कोण A ये रहा और कोण C ये रहा, इसको विकर्ण AC जो है इसको समान दो भाग में बांट रहा है, ये दिया हुआ है। हम पूरा लिख दिए हैं कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC को कोण C तथा A को समद्विभाजित करता है। इसका यही मतलब होगा कि हम 1 2 नाम ले लेंगे ना, तो कोण 1 बराबर होगा 2 का और कोण 3 बराबर होगा 4 का। अगर आपको नाम लेना है तो नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाम कैसे लोगी? BAC बराबर DAC और इसमें BCA बराबर DCA, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन 1 2 लिखने थोड़ा आसान पड़ता है आप लोग को समझने में। सिद्ध करना है कि AB जो है ये AB है, ये बराबर है AD का, ये प्रूफ करना है। और CB जो है वो बराबर है CD का, CB जो है बराबर है CD का। वही पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, वही दिया है और वही सिद्ध जो साबित करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। हम बनाते हैं, ये कैसे सिद्ध करेंगे? ये त्रिभुज ले लेंगे और ये त्रिभुज ले लेंगे और इसको क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। CPCT से हमारा जो लाना है वो आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे? त्रिभुज ऊपर वाला लिए हैं, फिर नीचे वाला लिए हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि कोण 1, इसको नाम दिए हुए हैं, 1 के लीजिए। तो कोण 1 जो होगा वो बराबर होगा 2 का। ये आप कहोगे कि दिया है, अगर नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम आपको बताए हैं ना, जैसे पिछले वाला में नाम न लिए थे। उसी प्रकार आपको AB जो है AB बराबर होगा AB, आप इसको कहेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब उसी प्रकार कोण 3 कहोगे कि बराबर है कोण 4 का, तो इसको आप कहेंगे कि सर दिया है, क्या है? दिया है। आप लिखेंगे त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, साइड एंगल, साइड सॉरी एंगल साइड एंगल से आप लिखेंगे त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज DAC, साइड एंगल, साइड नियम सॉरी एंगल साइड एंगल हो, एंगल साइड एंगल नियम से, नियम से एंगल साइड एंगल नियम से। तो आप लिखेंगे कि ये हो गया। तो आप यहाँ से भुजा ले लीजिएगा। तो भुजा के क्या लाना है? AB बराबर AD, तो आप लिखिए AB बराबर AD, ठीक है। तो AD हो जाएगा, ये हो जाएगा CPCT। उसके बाद CB, ये CB बराबर है CD का, तो लिखिएगा CD का, लिखिएगा CPCT। यही प्रूफ करना था, आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे के चित्र में ये है चित्र, ठीक है। कोण CPD और कोण BPD और कोण BAC का समद्विभाजक AD, ठीक है। तो साबित करें कि कोण कोण नहीं, त्रिभुज CAP ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज BAP सर्वांगसम है और CP बराबर BP, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। हमारे पास दिया हुआ है कि ये अभी आपको बताया है ना कि कौन CPD जो है, CPD जो है और कौन BPD और कौन BAC का समद्विभाजक AD है। यानी ये और ये कोण और ये कोण बराबर है आपस में, यहाँ पर दे रखा है, अर्थात तो लिख दिया है ना कि कोण 1 बराबर 2 BAC, क्या लास्ट में BAC का समद्विभाजक है AD। समद्विभाजक का क्या काम होता है? कोण को समान दो भाग में बांटना। तो ये लिख दिए हैं, अर्थात करके 1 2 ले दिए हैं ताकि बनाने में आपको ज्यादा कंप्लीटेड फील नहीं हो। तो कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज CPB माने ऊपर का वाला त्रिभुज और त्रिभुज BPBAP है नीचे वाला,
ये हमको सर्वांग करना है, इसे सर्वांग करेंगे ना तो CPCT से ये अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं ये त्रिभुज सर्वांग कैसे होगा। हमारे पास ये कोण ठीक है, और ये कोण ई कोण के माने ऊपर का वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज में कोण एक बराबर कोण दो तय दिया है, ये का दिया, और दोनों में उभयनिष्ठ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और कुछ होना चाहिए ना। तो हम क्या काम किए हैं, ये वाला लाइन पर कोण 3 प्लस कोण 5 रैखिक युग्म लगा दिए हैं जो 180 आ गया है। फिर नीचे उसी प्रकार एडिटीज कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 कर दिए हैं। रैखिक LP लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, रैखिक युग्म, लिनियर पेयर, लिनियर पेयर। चलिए समीकरण 1 समीकरण 2, 180 के ये भी बराबर है, 180 के ये भी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे तो ये बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 प्लस 5 बराबर हो जाएगा कोण 4 प्लस 6 का। तो कोण 3 है तो 3, 5 है तो 5, 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 4 को 3 लिख दिए हैं, और 6 है तो ये से ये कट गया है। तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 का। इसको समीकरण 3 दे दिए हैं। कोण 5 और कोण 6 आपस में बराबर हो गया। अब ये त्रिभुज को सर्वांग करते हैं, आसानी से हो जाएगा क्योंकि एंगल दिया है, उभयनिष्ठ आ जाएगा। फिर अभी तुरंत ये प्रमाणित किए हैं कि और ये बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण वो जो है कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का। ये कहेंगे आप दिया है, ये हो जाएगा दिया है। उसके बाद AP बराबर होगा AP, ये होगा उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। उसके बाद कोण 5 बराबर होगा कोण 6 का, और ये आप कहिएगा समीकरण 3 से, या लिखिएगा प्रमाणित, लिखिए ना समीकरण 3 माने हुए हैं तो समीकरण 3 से। ठीक है, हमारे पास त्रिभुज सर्वांग हो चुका है। त्रिभुज CAP सर्वांग है त्रिभुज BAP। ठीक है, ये जो अरे लाना था आ गया है। नियम बोलिए तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, या डायरेक्ट लिखिए नियम से। ठीक है, अब CPCT से हमको जो लाना है वो तथा करके वो आ जाएगा। तो CP ये शुरू लास्ट, CP बराबर, इस तरह इसमें शुरू लास्ट होना चाहिए BP। हाँ ठीक है, तो नाम अगर शुरू लास्ट नहीं हो रहा है जिससे इसमें लिए हैं उसी तरह इसमें होना चाहिए। और इसमें मान लीजिए शुरू लास्ट हो रहा है, ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब नाम गलत है। तो ये हमारा CPCT से आ गया है, CPCT यही प्रूफ करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बगल के चित्र में कोण BCD और बराबर है ADC, और कोण ACB बराबर है कोण BDA। वही ये इतना चीज क्या है दिया हुआ है, साबित करना है कि AD बराबर BC और कोण A बराबर कोण B। ठीक है, साबित करना। तो जो दिया है सो लिख दिए, यही तो पढ़े हैं, जो दिया है लिख दिए। ठीक है, और ये सिद्ध करना है, ये लिख दिए ये। ठीक है, अर्थात में आपको लिख दिए कि ज्यादा समझ में आए। BCD यानी कोण 1 BCD का मतलब 1 बराबर ADC का मतलब कोण 2, तथा ACB के मतलब 3 बराबर BDA अरे BD क्या बोला है, BDA। हाँ ठीक है 4, तो कोण 3 दे दिया है 4 के बराबर। ठीक है, कोण 3 बराबर 4 हमको सिद्ध करना है, ये सो लिख दिए हैं। अब हम क्या काम किए हैं कि अलग अलग त्रिभुज बना लिए हैं, ये वाला त्रिभुज अलग बना लिए हैं और ये वाला त्रिभुज अलग बना लिए हैं। ठीक है, ताकि समझ में आए। तो हमारे पास कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखा है। देखिए ये क्या है दे रखा है, तो यहाँ से ये चीज हम ले सकते हैं कि कोण 1 बराबर है किसका,
दू का, तो ये दू ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भुजा जो है सी डी दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और हम क्या काम किए हैं, ये कोण कोण 1 और कोण 3 और इसमें कोण 2 कोण 4, मतलब इसका जोड़ बराबर कर लिए हैं। पहले उत्पत्ति में लिखा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है और कोण 3 बराबर कोण 4 दे रखा है, तो इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने है। समीकरण 1 प्लस 2 से तो 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। तो यहाँ से हमको क्या हो गया है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हुआ है, ये बराबर आ गया है। अगर आपको क्या बोलते हैं समीकरण मानना है तो लिख सकते हैं, समीकरण का मानना है तो इसको लिखे 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज ये वाले और ये वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, जो इसका फिगर यहाँ बना दिए हैं, त्रिभुज ए सी डी में आ जाएंगे। हमारे पास कोण 1 जो है, कोण 1 ये कोण ई वाले त्रिभुज में कोण 1 और क्या बोलते हैं सॉरी 2 ई वाले त्रिभुज में कोण 1 बराबर होगा। यहाँ पर लिखे कोण 1 बराबर कोण 2 लिखेंगे, दिया है, ये हो जाएगा दिया है। उसके बाद हमारे पास सी डी बराबर है, सी डी का यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। दोनों में आ रहा है सी डी देख लीजिए, ये ऐसा समझिए या इससे समझिए। यहाँ पर फिर अभी समीकरण से कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कर दिया है कोण 2 प्लस कोण 4 का, तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस 4 का, ठीक है। इसमें लिखेंगे समीकरण 3 से हमारे पास त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, एंगल साइड एंगल से तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम हो गया है, त्रिभुज बी डी सी हो जाएगा। क्या होगा, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से तो एसीपीसीटी से जो कहा था वो आ गया है। हमारे पास लाना है एडी बराबर, तो एडी जो है ये एडी शुरू लास्ट एडी बराबर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा बीसी, जो ये लाना है बीसी, इसमें लेंगे सी पी सी टी। उसके बाद हमको लाना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए फर्स्ट में है कोण बी फर्स्ट में, इसका तो कोण ए बराबर होगा कोण बी का, जो यही हमको प्रूव करना था। ये हो जाएगा सी पी सी टी, ये आपका फाइनल आंसर होता है। क्वेश्चन 16 है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया है। सम्मुख शीर्ष की ओर आधार जो है ना, ये आधार को इस रेखा को सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया है, ठीक है। इसका सामने के शीर्ष की ओर बढ़ा दिया गया है डी तक। सिद्ध करें कि बहिष्ठ कोण आधार पर के कोण का दोगुना होता है। बहिष्ठ कोण आधार पर के कोण का दोगुना होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो डी ए सी कितना है, 100 2 कितना है जी, बोलिए ना, 2 थीटा बराबर कोण बी ए बी सी कितना है थीटा प्लस कोण ए सी बी कितना है थीटा, तो 2 थीटा बराबर इधर कितना है थीटा 2 थीटा। ये तो प्रूव करना था। सिद्ध करें कि बहिष्ठ कोण आधार पर के कोण का दोगुना होता है, तो दोगुना है ना, तो यही आपका प्रूफ हो गया। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः बहिष्ठ कोण आधार पर के कोण का दोगुना है, लिख सकते हैं यहाँ पर अतः देकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बगल की चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एबी और सीडी के मध्य बिंदुओं एम तथा एन को मिलाने वाली रेखाखंड दोनों पर लंब है। इसका क्या मतलब है, बगल की आकृति है ये, ठीक है, चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये क्या है कि ए बी पर एक बिंदु एम है, सी डी पर एक बिंदु एन है। किस प्रकार से है, मध्य बिंदु के रूप में। तो ये मध्य बिंदु क्या काम करता है, ये रेखाखंड को समान 2 भाग में बांटेगा, यानी ए एम बराबर बी एम, डी एन बराबर सी एन। दूसरी बात, एम और एन को मिला दिया गया है तो ये 90 डिग्री के तरह काम करेगा, लंब है, मिलाने के बाद लंब बनेगा, लिखा है ना कि दोनों पर लंब है। इसका मतलब वही है जो सिद्ध करना है। साबित करें कि चतुर्भुज की दूसरी भुजा मतलब पहले ये भुजा काम में आया है, तो दूसरी भुजा कौन बचा, एगो एडी बचा, एगो बीसी बचा है। चलिए जो दिया है तो लिख दिए कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है तथा एम और एन ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है तथा ए बी लंब है एम एन और सी डी लंब ए एम एन है। सिद्ध करना है कि एडी बराबर सी डी, एडी बराबर क्या है
सी डी हमको ए डी बराबर सी डी सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, देखिए रचना कर ली है कि देखिए रचना क्यों जरूरी पड़ा, हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज बन रहा है तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए रचना की है, एम को डी से एम को सी से मिलाया, वही लिखा हुआ है। अब हम क्या काम किया है, त्रिभुज इसमें आ गए हैं, ये त्रिभुज में कौन त्रिभुज नाम बोलिए, डी एन एम में, ठीक है, डी एन एम तथा त्रिभुज सी एन एम, तो ये दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, सर्वांगसम करें क्या होगा, डी एम बराबर हो जाएगा सी एन, देखिए डी एन बराबर होगा सी एन का, क्योंकि सी डी का मध्य बिंदु एन है, मध्य बिंदु क्या काम करता है, भुजा को समान दो भागों में बांटता है। अब देखिए यहाँ से ये कोण और ये कोण क्या होगा, प्रत्येक 90 हो जाएगा क्योंकि लंब है, और हम क्या काम किए हैं, एम एन बराबर एम एन किए हैं, क्योंकि एम एन ये भी त्रिभुज में आ रहा है, ये भी त्रिभुज में आ रहा है, तो एम एन क्या हो जाएगा, वाइलिस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, त्रिभुज हो गया साइड एंगल, साइड से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम डीएम बराबर कर लिए हैं, डीएम बराबर कर लिए हैं एमसी का, तो डीएम बराबर हो गया आपका एमसी का, ये होता है सीपी सीटी से। उसी प्रकार हम कोण एक बराबर कर लिए हैं दो का, कोण एक बराबर है दो का, अपना भी लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, लेकिन हम एक दो लिख दिए तो कंप्लीटेड नहीं हो जाता, कोण एक बराबर हो गया दो का, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान समझिएगा, ये भी भुजा है, वो क्या है, ये भी देखिए रेखाखंड का ही है, ए बी और ई सी डी के बीच में क्या है, एम एन लंब है, तो लंब का मतलब होता है कि ए बी रेखाखंड सी डी का समांतर होगा, इसके कारण लंब होता है, तो समांतर है, तो यहाँ से हम एकांतर कोण ले लिए हैं कि लिखे है ना कि एम एन, चूंकि एम एन लंब है सी डी, चाहे ऊपर में भी हम लिख दिए, तो देखिए तथा एम एन लंब ए बी, ठीक है, तो लंब है, तो ये लंब है तो क्या बोले ना, ये समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से एकांतर कोण बनेगा, एकांतर कोण तिर्यक रेखा कोण हो जाएगा एम डी, तो एकांतर कोण क्या, कोण एक बराबर होगा 3 का, लिखे कोण 3 के लिए बराबर 1 चाहे 1 बराबर 3, वही बात हुआ एकांतर कोण। उसके बाद पुनः मतलब फिर ये बात समझना, देखिए कोण 2 बराबर होगा 4 का, क्योंकि एकांतर कोण है, तो यहाँ पर लिखे देखिए पुनः एकांतर कौन हो गया, आप क्या समीकरण 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, समीकरण 1 2 3 से आ जाइए, समीकरण 3 में देखिए 1 में क्या है, 1 बराबर है 2 का, 2 में देखिए 1 बराबर है 3 का, और देखिए समीकरण 3 में देखिए 2 बराबर है 4 का, लेकिन हमको पूर्व क्या कहना है उसको ध्यान में रखते हुए एडी बराबर है बीसी, तो एडी ये रहा, ठीक है, बीसी ये रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको इस त्रिभुज में आना पड़ेगा, इस त्रिभुज में आने के लिए हमारे पास सीपी सीटी से ये मिल रखा है, और ऊपर से मध्य बिंदु से ये और मिल जाएगा, एक भुजा या एक कोण कुछ आएगा तब तो नियम लगा पाएंगे, तो हम क्या काम किए हैं, कोण ये 3 और 4 बराबर किए हैं, जो कैसे बराबर हुआ है, समीकरण 1 2 और 3 से, ठीक है, तो देखिए एक है तो 1 2 को देखिए ना, 2 और 1 बराबर है तो 2 को 1 लिख सकते हैं ना समीकरण 1 से, क्या उसके बाद फिर लिखिएगा कोण 3 बराबर होगा, कोण देखिए कोण 3 है तो 3 चाहिए, ठीक है, 3 उसमें 4 भी चाहिए, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा कोण 3 है तो 3, और देखिए 1 चाहिए नहीं चाहिए, तो 1 के बदला देखिए यहाँ से 1 के बदला 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिखाया है, और 2 है तो 2 और 2 और उसके बाद 4 है तो 4, ठीक है, दूसरा 2 कटा तो 1 से 1 कटा, और 3 बराबर 4 आ गया, कौन 3 बराबर 4 से समीकरण 4 हो गया। अब इस त्रिभुज को सर्वांगसम करिएगा, और सीपी सीटी से आपका जो क्या बोल रहा है कि एडी भुजा बराबर होना चाहिए सीटी का, दूसरी भुजा वही हुआ, ठीक है, तो त्रिभुज ले लिए हैं ए एम डी तथा त्रिभुज बी एम सी में, तो आप इसमें देखिए ध्यान से, हमारे पास इसमें है कोण 3 बराबर आ रखा है, कोण 3 हो जाएगा बराबर कोण 4 का, ये कहेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ एम डी बराबर हो जाएगा एम सी के आप कहेंगे सीपी सीटी से, देखिए वो, ठीक है, या प्रमाणित लिख दीजिए, या सीपी सीटी से, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए इसमें क्या बोलते हैं, कोण 3 और 4 तो आ गया है, और मध्य बिंदु से हो जाएगा ना ए एम बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, ठीक है, इसमें कारण लिखिएगा मध्य बिंदु, या आप ऐसे लिख दीजिए ए बी कामा एम मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से, ठीक है, या मध्य बिंदु है लिखिएगा, ठीक है। अब त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया है, तो त्रिभुज
एम ए एम डी सर्वांग हो गया है त्रिभुज बी एम सी हो जाएगा। नियम लगेगा एंगल साइड एंगल साइड लगेगा, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो सीपीसीटी से जो बोला था एडी बराबर हो जाएगा बीसी का, ये होगा सीपीसीटी से, ठीक है। तो जो बोला था कि क्या बोलते हैं, साबित करें कि चतुर्भुज की दूसरी भुजा बराबर है, तो आप लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज की दूसरी भुजा बराबर, ये प्रूफ करना था, ये आ गया।